बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से एक अब दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी जायज़ हज्जात को पूरा करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। और जो भी मेरी बहन भाई सारे परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनकी परेशानियों को हल फरमाए, बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जवान बेटा कामयाब नहीं हो रहा हो तो परेशान मत हो। हर नमाज के बाद 33 बार ये अल्फाज आंखें बंद करके पढ़े, बेटा सारी ज़िंदगी नाकामी का सामना नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कौन सा लफ्ज़ 33 दफ़ा पढ़ना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इनके कौल मैं आपके साथ बयान करने जा रही हूँ, बहुत काम की बातें हैं, इसको समझ लीजिए। जिस इंसान के अंदर हलाल की तमीज़ ना हो रहे, उसका पहला शिकार अपना हुस्न होता है। तो ये हालात ही इंसान को सब कुछ सहना सिखा देते हैं, वरना हर इंसान बादशाह है। दूसरों के रवैये जल्दी नज़र आ जाते हैं, मगर अपना लहजा कोई नहीं देखता कि कैसा है। औरत मर्द की अमीरी या गरीबी से मुतासर नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त से मुतासर होती है, तो प्लीज़ इज़्ज़त किया करें। औरत को वही मर्द पसंद होता है जो उसकी हरकतें बर्दाश्त करे भी और मनाए भी। मर्द बोल तो सकता है, माफ़ नहीं करता, और औरत माफ़ कर देती है, बोलती नहीं। मर्द का कद बीवी से बड़ा हो तो अच्छा होता है कि औरत सर उठाकर बात करे और मर्द अदाब से झुककर बात सुने। मर्द जैसा भी हो, जब उसको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो कभी भी किसी से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किस्मत हो या बीवी, दोनों तंग लाजमी करती हैं, मगर साथ दे तो ज़िंदगी का हर पल बदल जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंसान कैसा ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ रवैयों से थकन होती है। दुनिया में सच्ची चीज़ें एक बार होती है, जैसे मौत, ज़िंदगी और मोहब्बत। मर्द अगर औरत को वक्त, इज़्ज़त, मोहब्बत और वफा दे तो वो जान दे सकती है, लेकिन बेवफाई कभी कर भी नहीं सकती। औरत में अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा हुनर रखा है कि वो मर्द की नज़र और नियत पहचान लेती है। एहसास का रिश्ता किसी चीज़ का मुहताज नहीं होता, उसकी खुशबू कहीं ना कहीं से गुजर आती है। दौलत में वो ताकत है कि हर ऐब छुप जाता है, और गुर्बत हर ऐब को नंगा करके रख देती है। जो तुम्हारी अच्छाई बुराई की फिक्र ना करे, वो दुश्मन के बराबर है। एक औरत उस वक्त बर्बाद हो जाती है जब गैर मर्द से तारीफ सुनकर खुश हो रही होती है। कुछ लोगों की बातें ऐसी होती है कि वफा के फूल बरसते हैं, और जब निभाने का वक्त हो तो मजबूरी बनाकर छोड़ देते हैं। ज़्यादा प्यार और परवाह इंसान को एक वक्त में ज़हनी मरीज़ बना देती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जवान बेटा जब नाकामी का सामना करता है तो उसकी ज़िंदगी में उम्मीद ख़त्म हो जाती है, और वो दोबारा कभी भी और कहीं भी अपने आप को हराने के लिए पेश नहीं करता, बल्कि अपने घर में ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है और हर किसी से लड़ाइयाँ करने पर उतर आता है, क्योंकि नाकामी इंसान के अंदर को तोड़ फोड़ कर रख देती है और इंसान कहीं भी खुश नहीं रहता। अगर आपका बेटा जवानी में दाखिल होने के बाद इस नाकामी का शिकार रहने लग गया है और ख़ुद को घर में कैद करने लगा है, तो सबसे पहले ये कोशिश करें उसको दुनिया में आप अपने आप का यकीन दिलाएं, ताकि इंसान अगर थोड़ी हिम्मत और कोशिश करे तो वो दुनिया फतह कर सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके दिल में रब की मोहब्बत और रब पे यकीन करना सिखाएं कि इंसान किसी की मदद नहीं करता, बल्कि रब इंसान की मदद करता है। अगर रब से मदद मांगी जाए तो आप उसे नमाज की तरफ ज़्यादा मतवज्जा करें। कोशिश करें कि वो कभी नमाज को ज़ाया मत होने दे। जो इंसान नमाज अदा करता है उस पर अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं, और अल्लाह तबारक तआला उसको दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबियों से नवाजता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह ये अमल आप पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। आपका अकीदा अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है, आपने भरोसा रख के करना है। वो समीउन अलीम है, गफूर और रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। तो आपने सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है, फिर आपने ख़ुद घर में हर नमाज के बाद आँखें बंद करके कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी को 33 बार पढ़ें, और लास्ट पे भी आपने दरूद पाक पढ़ना है। आपने अपनी आंखों को बंद रखना है। जिस तरीक़ेकार से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीक़ेकार से आपने करना है।
اور आपने अपने बेटे के लिए अपने रब से खूब दिल खोल कर दुआ करे और अपने बेटे को कामयाबी ज़िंदगी मांगे। इंशाल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। इस रूटीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह के हुक्म के साथ आप उसकी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखोगे। इंशाल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी और आपका बेटा आपका फर्माबरदार भी होगा और तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ मिलेगी। अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरसेंगी। इस अमल को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करना है, आंखें बंद करके करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो हम सब को नेक और फर्माबरदार औलाद अता फरमाए और कभी औलाद की वजह से माशरे में शर्मिंदगी ना होने दे। आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंसानों में मर्द सख्त चीज़ है और औरत नाजुक, जबकि मर्द ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता और औरत थप्पड़ सह जाती है। ज़िंदगी को खुशी से गुजारो, कब पता नहीं ज़िंदगी की शाम हो जानी है। यहाँ लोगों की ज़ुबानों और मुंह कभी बंद नहीं होंगे। ज़िंदगी में हम सफ़र को खूबसूरती से नहीं बल्कि कदर से अपने साथ रखो, ज़िंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल हो उनसे संभल कर चलो, लड़कर नहीं, क्योंकि लड़ने से तुम्हारी शख्सियत तबाह हो जाती है। बाप और धूप की तपश बर्दाश्त करना सीखो, जब ये दोनों डूब जाते हैं तो ज़िंदगी वीरान हो जाती है, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो अपने वालिदैन की कदर करो, उनकी फर्माबरदारी करो। दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक तआला तुम्हें कामयाबियाँ अता करेगा। अना को रिश्ते में मत लाओ, ये तुम्हें तो कुछ नहीं कहती मगर तुम्हारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। अल्लाह तबारक तआला का नापसंदीदा काम रिश्तेदारी को तोड़ना है। जो आपकी बात करना छोड़ देता है वो फिर सबसे आपकी ही बात करता है। इंसाफ भी वक्त पर ना हो तो ये भी नाइंसाफ़ी में शुमार होता है। अगर ज़िंदगी में कामयाब रहना है तो रब से हमेशा खलूसे दिल से दुआ करो, क्योंकि रब कभी खाली नहीं लुटाता। कभी भी अपने आप को आसमान पर मत उड़ाओ, क्योंकि आसमान तक परिंदा भी उड़ते वक्त ज़मीन की तरफ ही देखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ज़िंदगी की ठोकरें भी बहुत निराली होती हैं, जब लगती है तो सामने वाले की असलियत दिखा देती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तो सुबह धुंध भी हो तो ये यकीन होता है कि सूरज निकलेगा। इसी तरह ज़िंदगी में मुश्किलात हों तो अल्लाह पर यकीन भी ऐसे ही किया करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी दूसरों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते। वो इसलिए कि अपनी ज़िंदगी को अपने ही हिसाब और सोच से गुजारो, वही आपकी खुशी है। तो यहाँ दोस्ती और खलूसे दिल का भरम वही लोग रखते हैं जिनका दिल समंदर जितना बड़ा होता है। अपने दुश्मन की परवाह मत करो, बल्कि उन लोगों से पनाह मांगो जो तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्त बनकर मुनाफत कर रहे हैं। वक़्त निकाल कर अपनों को वक़्त दिया करो, अगर अपने ही ना रहे तो उस वक़्त का क्या करोगे। हाथ ही नहीं बल्कि अल्फाज भी इंसान को सहारा देते हैं, जहाँ हाथ से ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लेते हैं। बद इखलाक की मिसाल भी उस टूटे जैसे घड़े जैसी है जहाँ जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। कभी भी किसी दूसरे का जीना मुश्किल मत करो, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों का अपना मरना आसान नहीं होता। माजी को बुलाना आसान नहीं होता, मगर माजी से सबक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में उन रिश्तों को जंग लगना शुरू हो जाता है जब एक दूसरे से पहल करने में इंतज़ार करने लगते हैं। अल्फाज खूबसूरत हो ना हो, मगर उनके पीछे छुपा एहसास खूबसूरत हो तो वो दिलों को लाजमी छू जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिश्तों में अगर सुलह हो जाए तो पुरानी बातों का जिक्र ना करो, बल्कि ऐसा ज़ाहिर करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये इंसान के रिश्ते को सारी ज़िंदगी जंग नहीं लगने देता। ज़िंदगी में खुद को हमेशा मजबूत और साबित कदम रखा करो और ये समझना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा या नहीं, क्योंकि हर कोई भी हर बात के लिए नहीं होता। तो हज्जत ऐसी लाडली इबादत है कि इसका बुलावा अभी अर्श से ही आता है और अल्लाह पाक ने जिसको चुनना होता है वही ये खुशकिस्मत पा सकता है। और इंसान जब इबादत करता है तो अल्लाह पाक उसको प्यार से देखता है और सुनता है और उसको सुकून देता है और उसकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाता है।
سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، کامیابیاں عطا کرے، جیسا وہ چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے ان کو عطا کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔